हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक था वो था इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर इफ़ स्टेटमेंट एंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमने आज पढ़ी थी। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें, ताकि मेरा मोटिवेशनल बनता रहे कि मैं आप लोगों के लिए आइंदा भी इस तरह की वीडियोस बनाता हूं। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है? इफ़ का मतलब होता है कंडीशन। जब भी हमने कोई भी कंडीशन चेक करनी होती है तो हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो आज स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स ले लेते हैं। यहाँ पर आए स्टूडेंट्स, तो हमने इंटीजर डाटा टाइप का एक मार्क्स हमने ले लिया। तो इसके अंदर हमने यूज़र से ले लिए मार्क्स, हमने उसको पैसिव प्रिंट करवाया कि क्या करो तुम अपने मार्क्स इंटर करो। उसको कहते हैं यहाँ पर इंटर मार्क्स। तो स्टूडेंट वो यहाँ पर क्या करेगा, अपने जो मार्क्स हैं वो इंटर करेगा। तो यहाँ पर हम यूज़र से वैल्यू लेने के लिए CN स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम CN, किसके अंदर हमने मार्क्स को स्टोर करना है। मार्क्स का हमने बनाया हुआ है एक ऊपर वेरिएबल, उसके अंदर हमने अपने मार्क को कराया स्टोर। अब आती है स्टूडेंट इफ़ स्टेटमेंट। तो इफ़ लगाते हैं। इफ़ लिखने के लिए सबसे पहले इफ़ का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद उसकी ब्रैकेट लिखते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर वो कंडीशन लिखते हैं जो हमने अप्लाई करनी होती है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं अगर वो ग्रेटर दैन बाय 40 होंगे, अगर तो ग्रेटर दैन बाय 40 होंगे तो क्या प्रिंट करवा दो। यहाँ पर उसको एक मैसेज दे दो कि सी आउट लेस देन यहाँ पर हम उसको एक मैसेज दे देंगे यू पास्ड, कि तुम पास हो, यू पास, कि तुम पास हो। ठीक हो गया। यहाँ पर एंड पे लगाते हैं हम सेमीकोलन। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, जब भी इफ़ स्टेटमेंट लिख रहे होंगे तो इफ़ के बाद हम यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, बल्कि हम स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाएंगे। अगर हमारी स्टेटमेंट एक लाइन की होगी तो हम एज इट इज लिख देंगे। अगर हमारी स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा लाइन पर होंगी तो हम यहाँ पर इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो एक ब्रैकेट्स के अंदर मिसाल के तौर पर हम उसको एक मैसेज कराते हैं यू पास्ड, और यहाँ पर हम उसको लिख देते हैं, यहाँ पर एक और हम उसको सी आउट करवा देते हैं। यहाँ पर हम उसको लिख देंगे कंग्रेचुलेशन। तो स्टूडेंट्स अभी देखते हैं हमारा प्रोग्राम ये रन करता है, यानी क्योंकि हमारी स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा लाइन पर आ रही थी, इसलिए इसको हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया, ताकि इसको कंपाइलर को पता चले कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ आई है वो किस पर डिपेंड कर रही है, इस इफ़ की कंडीशन पर। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगी, अगर ये हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कुछ भी काम नहीं करेगा। और आई स्टूडेंट्स इसको हम करते हैं सेव। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ के नाम से हम इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर इसको किया सेव। अब इसको करते हैं स्टूडेंट रन। तो देखते हैं क्या हमारा ये प्रोग्राम सही काम कर रहा है। तो वो मांग रहा है कि अपने मार्क्स एंटर करो। मैं यहाँ पर इसको देता हूँ 50 मार्क्स। तो वो ये देखें स्टूडेंट कहता है यू पास, कंग्रेचुलेशन। अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे प्रोग्राम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। यहाँ पर अगर हमने उसको कंग्रेचुलेशन न्यू लाइन पर उसको प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं हम, जो कि क्या थी, एंड एल। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, वो उसको न्यू लाइन पर प्रिंट करवा देगा। तो इफ़ कंडीशन जो है, इफ़ स्टेटमेंट जो है इस काम के लिए इस्तेमाल होती है कि अगर आपने कोई भी कंडीशन चेक करनी है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 20 मार्क्स देता हूँ तो उसने मुझे कोई मैसेज प्रिंट नहीं करवाया, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई, इसलिए उसने कोई काम नहीं कराया। अगर मैं यहाँ पर उसको देता हूँ 40 से अबव मार्क्स, मैं उसको कुछ भी देता हूँ मिसाल के, तो मैं उसको यहाँ पर 80 देता हूँ, तो वो क्या कर देगा, यहाँ पर मेरी स्टेटमेंट के जो भी लिखा होगा वो प्रिंट करवा देगा यू पास, कंग्रेचुलेशन। इस तरह स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि 40 से ज़्यादा जब भी मार्क्स आ रहे हैं वो ये स्टेटमेंट को प्रिंट करवा रहा है। लेकिन अगर हमने मार्क्स जैसे 20 इंटर किए, वो हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रहा, कोई भी हमारी स्टेटमेंट नहीं चला रहा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं एल्स
तो स्टूडेंट्स उसका क्या होता है मकसद, उसका मकसद ये होता है कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है तो इसकी ये जो स्टेटमेंट्स है ये सारी चल जाएगी। अगर तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये होगी इग्नोर होने के बाद क्या होगा, वो कंपाइलर आएगा एल्स पे, एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यू फेल। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पर उसको सी आउट एक मैसेज प्रिंट करवा दिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या अब हमारा ये सही काम कर रहा है या नहीं। अब उसको स्टूडेंट्स हम देते हैं यहाँ पर 20 मार्क्स, तो वो कह रहा है यू फेल। अगर हम इसको यहाँ पर देते हैं 40 से अबव मार्क्स तो हमें कहेगा यू पास, कंग्रेचुलेशन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पर हम इसको देते हैं 60 मार्क्स, वो कहता है यू पास, कंग्रेचुलेशन। एल्स में भी स्टूडेंट्स अगर आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देनी है तो क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा, यहाँ पर हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है तो ब्रैकेट लगा लेंगे और उसको लिखेंगे सी आउट। अपनी कोई भी सेकंड जो हमने स्टेटमेंट है वो ऊपर भी हम लिख सकते हैं एक के अंदर, लेकिन मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझा सकूं कि जब भी एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखनी हो तो हम इन ब्रैकेट्स का ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, वरना हमारा जो एक पहली लाइन है वो प्रिंट होगी, सेकंड लाइन उस कंडीशन पे डिपेंड नहीं करेगी। उसको हम यहाँ पे एक मैसेज करवा देते हैं कि वर्क हार्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अपने ये ब्रैकेट करते हैं इनक्लोज्ड। तो अब हम देखते हैं क्या ये मैसेज दोनों प्रिंट करवा रहा है, तो हम इसको देते हैं अब यहाँ 25 मार्क्स, तो यू फेल वर्क हार्ड। इस तरह स्टूडेंट्स आपने अपने पास से भी एग्जांपल करनी है। अगर आप लोगों को कोई भी इशू आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर ज्वाइन होकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।